ख्वाबां दे देस मैं लावां उडारी। अगर ऐसा नहीं किया जाता और दोनों का विवाह कर दिया जाता है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। क्या वो सब सच है? अगर सच हुआ तो अगर मेरी तेजो, नहीं नहीं, मैं उसकी आंखों में आंसू देख लूंगा, लेकिन उसकी जान को किसी खतरे में नहीं डालूंगा। क्या बोल रही हो जैस्मिन? मैं क्यों बताऊंगा अंकल जी को? फूसू, ये क्या बोल रहे हो? अगर तुमने नहीं बताया तो पापा को कैसे पता? कुंडली कैसे लगी पापा के हाथ? और अगर तुम्हारे पापा ने फतेह की मम्मी को ये बात बता दी? ना जैस्मिन, मैं और नहीं छुपा सकता ये बात। प्लीज, ये बात तुम भी जानते हो कि ये सब कुछ हम फतेह और तेजो के लिए कर रहे हैं। आज फतेह बच गया, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे उपाय करने की वजह से हुआ है। मेरा मन कहता है भूसू कि ऐसे हमारी कोशिशों की वजह से बाकी चीजें भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, और हो सकता है कि फतेह और तेजो हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। वो एक साथ हो जाए तो एक साथ करेंगे ना हम। टेंशन क्यों ले रही हो? जाती क्या है ये? जैस्मिन, तेजू जी से बात हुई? क्या बात होगी, वो कुछ बोलती नहीं है, बस रोती रहती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हमें कैसे भी करके इन दोनों को मिलवाना पड़ेगा। दोनों कैसे तड़प रहे एक दूसरे से मिलने के लिए। सच्ची रूपी अंकल ने तो इस बार हद ही कर दी। मेरे को नहीं लगता कि वो मानने वाले हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो उनके दिमाग में बैठ गई। मैं होती ना तेजो की जगह तो पक्का भाग जाती। सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है और गिल्टी भी। वैसे मुझे जास्मिन का आइडिया सही लग रहा है। अगर फतेहवीर जी और तेजो भाभी सच में भाग जाएं तो। जीजू, आप बात करो ना फतेहवीर जी से, हमारे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। माही नहीं, भागना इज नॉट द सोल्यूशन, ये गलत है। और मैं तो खुद इस बात के लिए ना मानूं। क्यों दी? हमारे घर में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस बात से। अगर वो लोग एक बार ही भागकर शादी कर ले तो फिर रूपी अंकल के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा उन्हें एक्सेप्ट करने के अलावा। नहीं माही, मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि तेजो वो तो कभी भी नहीं मानेगी भागने के लिए। मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप ट्रक के आगे नहीं आओगे। मुझे प्रॉमिस करो। मेरे भाई, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। ओके? बस तुम वो सब कुछ मैं नहीं भूल सकता कुछ भी। और आपने जो आज किया ना, उसने आज मुझे फिर से वो एक्सीडेंट याद दिलाया। मेरा गिल्ट मुझे भूलने नहीं देता। मैंने एक आदमी को मारा है। अब नहीं समझ रहे उसकी फैमिली बेचारी कैसे जी रही होगी। मुझे तो वो कभी माफ भी नहीं करेगी ना। वो रात, वो एक्सीडेंट, वो आदमी, सब कुछ मेरे माइंड में घूमता रहता है। कुछ नहीं, सब ठीक हो। चल यहाँ से उठ, आप मेरे साथ आओ। चल उठ, आजा आजा। देख अमरीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। मैं हूं ना तेरे साथ। और सुन, मुझे मूव ऑन तो तुझे करना पड़ेगा। और देख, ये बात तू भी जानता है कि जैस्मिन अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कभी जेल नहीं भेजेगी। सो जो होना था वो हो चुका है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन वो एक्सीडेंट वाली बात तुझे दिमाग से निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है वीरू, जैस्मिन अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
पर ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। आपको पता है मैं घुट घुट के जीने लग गया हूँ। ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। मुझे इतने डरावने सपने आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं पता नहीं कभी नॉर्मल भी हो पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? पागल है क्या? हम भी जैसे दिल से जैस्मिन का ख्याल रख रहा है, शायद वो बदल जाए और वो उसे अपने डर से हमेशा के लिए आजाद कर दे। एक्सीडेंट का खौफ इसके दिल में बस गया है। काश मैं कुछ कर पाता। अब आपको दिखाते हैं वो खबर जिसने एक बार फिर लोगों के विश्वास को अंधविश्वास साबित किया है। ये है पंडित प्रशाना प्रसाद जी। कहते हैं इनके मुख से निकली कोई भी बात झूठी नहीं होती। इसी बात पे भरोसा करके एक बड़े बिजनेसमैन ने अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया और उसे बहुत बड़ा घाटा हो गया। वो ये घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। किसी भी सूरत में इनका विवाह होता है, या तो इन दोनों में से किसी एक की या इनके किसी प्रियजन की मृत्यु तय है। हाँ जैस्मिन। हेलो बूसो, जल्दी से न्यूज़ देखो, जल्दी करो। इस जालसाज ज्योतिष को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसने ना जाने कितने ही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया होगा। देखा तुमने? इसका मतलब है वो पंडित झूठा था। इन जैसे पखंडियों का ना ऐसे तुक्कों से काम चलता है। लग गया तीर तो ठीक है, ना ये हाल होते हैं इनके। तुम्हें पता है बूसो, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका है। अब फाइनली फतेह और तेजो की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं पंडित राम अवतार। ये दो कुंडलियां हमारे पंडित जी के ऑफिस के बाहर गिरी पड़ी थी। ले देख ले और कर ले इनके ज्योतिष ज्ञान में भरोसा। ओ ये सब झूठे हैं रूपी। अरे अगर तेरे को भरोसा ही करना है ना तो खुद पे कर, अपनी बेटी पे कर, ना कि इन झूठे मकार लोगों पर। अच्छा बूसो सुनो, अब हम माही वाले आइडिया के बारे में सोच सकते हैं ना, वो भागने वाला आइडिया। और क्या, अब तो यही होगा। और मैंने ना पूरा जोर लगा देना अपने दोस्त को उसका प्यार दिलाने में। ऐ हुई ना गल, दोस्त होता है ऐसा। तुम टेंशन मत लो बूसो, मैं रब से अरदास करूंगी कि बस इस आइडिया के लिए तेजो मान जाए। वो तेजो भाभी को तो मैंने मना लेना है। बस आप ये बताओ कि तेजो भाभी मिलेंगी कहाँ पे, क्योंकि घर तो मैं जा नहीं सकता। ओ हाँ, तेजो ने तो आज मुझे गुरुद्वारे जाने के लिए बुलाया था। हम लोग 4 बजे तक गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं। तुम एक काम करो, फतेह को लेके वहीं आ जाओ, वहीं मिलते हैं। डन। बाबा जी, मैंने तो जानते बूझते भी बड़े पाप किए हैं और शायद मुझे उसी चीज की सजा मिल रही है। पर अमरीक, उसे क्यों सजा मिल रही है? बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता दिखाओ। तेजो भाभी, तेजो भाभी प्लीज एक बार बात सुन लो हमारी, प्लीज भाभी। नहीं जी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई हंगामा मत करना। हम लोग गुरुद्वारे में हैं, शांत रहिए। और तुझे कोई माफी मुफी नहीं मिलने वाली रूपी अंकल से। क्योंकि उन्होंने माफ करना होता ना तो कब के कर चुके होते। माफी तो सिर्फ एक ही दे सकता है, वो है रब। और माफी मांगनी है तो उस रब से मांगना, डरना है तो उस रब से डर जिन्होंने तुझे बनाया, इनको बनाया, मुझे बनाया, रूपी अंकल को बनाया। रूपी अंकल तो खुद को रब से भी ऊपर समझने लग गए हैं, तभी तो इतनी नफरत पाली बैठे अपने दिल में। रब ने तो बंदे को प्यार करने के लिए बनाया था,
पर सब यहाँ नफरत कर रहे हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो इसमें गलत क्या है? रूपी अंकल चाहे या ना चाहे, मुझे पूरा भरोसा है कि वो रब चाहता है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। थैंक गॉड वो तो जीजू को मेरा आइडिया समझ में आ गया। पर ये बात कर क्या रहा है? कहीं बनती बात ना बिगड़ जाए। मैं ना उसे रोक के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनने दे। हमारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है, शायद फतेह के लिए यही ठीक है। और इसका ना सिर्फ एक ही रास्ता है, भाग जाओ तुम दोनों। कभी नहीं, कभी नहीं। वो तेरा दिमाग खराब है, पागल वागल हो गया, क्या बकवास कर रहा तू? ओ यारा, तेरी जिंदगी खराब होने से अच्छा कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। ना दिमाग लगा लिया ना तूने? क्या हुआ बताओ, हुआ कुछ नहीं ना? अब तुम दोनों सिर्फ मेरी सुनोगे। तो यार बहुत हो गया रुसना मनाना। तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता शादी करने से, कानून भी नहीं। तो एक बार ब्याह हो गया तो रो पीट के मना लेंगे ना यार। ये गलत है बुजो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं यही करना होता तो बहुत पहले कर चुके थे बुजो। तेज और मेरा प्यार सच्चा है और उसे पाने के लिए हम कोई भी गलत राह नहीं चुनेंगे। बुजो, अगर हमारी शादी होगी तो बड़ों के आशीर्वाद से होगी, वरना मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा का सर झुके। तेजा ठीक कह रही है, मैं भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तेजो की पापा की इज्जत पे ना आ जाए। मैंने पापा को पहले ही बहुत दुख दिया, अब उन्हें और दुख नहीं दे सकता। पूछो, मैं तेजो से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। फिर चाहे वो मेरी हो या ना हो, मैं जिंदगी भर उससे प्यार करता रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं कभी किसी और का नहीं होगा। मैं भी कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरे और फतेह की शादी होगी तो बड़ों की रजामंदी, उनकी खुशी और उनके आशीर्वाद से। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रब है, उनकी हाँ में मेरी हाँ है और उनकी ना में मेरी ना। और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि ना मिलने पे बिखर जाए। फतेह मेरे दिल में बसता है, तो चाहे वो मेरी जिंदगी में ना रहे, मैं जी लूंगी। होगा कभी ऐसा क्या थी खबर, खुशियों को किसकी लगी है नजर। वारियां वारियां थी जान वारियां, वारियां